नमस्कार, कब बदलेगी तस्वीर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। सरकार दावा करती है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो रही हैं, लेकिन पहाड़ में आज भी कई अस्पताल ऐसे हैं जहां सुविधाओं और डॉक्टर की कमी के चलते मरीजों को रेफर कर दिया जाता है। आज उत्तरकाशी के एक ऐसे ही रेफर सेंटर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इस जिला अस्पताल, जो कि महिला अस्पताल है, में दूर दराज से महिलाएं आती हैं, लेकिन उन्हें वहां इलाज नहीं मिलता और किसी अन्य अस्पताल के लिए रेफर कर दिया जाता है। जनवरी महीने में तो एक गर्भवती महिला ने दूसरे अस्पताल जाते समय ही रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पर अब भी व्यवस्थाएं जस की तस हैं। ये रिपोर्ट देखिए। क्योंकि इन्होंने तो बना रखा है यहाँ रेफर सेंटर, और जब मरीज को ज़्यादा दिक्कत होती है तब सीधे नीचे भेज। कई दिन कितने ही लोगों की मौत हो जाती है, और जो लोग यहाँ पे जाते हुए तो उनको यहाँ के डॉक्टर लोग नीचे रेफ़र कर लेते हैं। इसका कारण आज तक हमें भी खुद पता नहीं चला है, जबकि कुशल डॉक्टरों को यहाँ पे सरकार भेज रही है। उसके बाद भी यहाँ पे शायद मशीनों की कमी हो या कोई अन्य कारण हो, उत्तरकाशी के इस हॉस्पिटल ने आज तक सैकड़ों लोगों की जान ले ली है, जो एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि जो लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, उनको ऋषिकेश, हरिद्वार में, देहरादून में अपने लिए मकान बनाने पड़े, ताकि निकट भविष्य में भी अपना इलाज करा सके। सरकार को उत्तरकाशी में यदि पलायन रोकना है तो इस हॉस्पिटल की दुर्दशा को ठीक करना पड़ेगा, और यहाँ पे अच्छे डॉक्टरों को अवश्य लाना चाहिए। और इस हॉस्पिटल में उनको कम से कम, जो नए डॉक्टर आते हैं उनको कम से कम 2 साल सीमांत जनपद में उनको रखना चाहिए, और वो यहाँ पे लोगों का इलाज कर सके। नहीं तो आने वाले समय में यहाँ पे पूरा शहर ही खाली हो जाएगा, ताकि स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पे अच्छी नहीं मिल पा रही है। उत्तरकाशी में व्यवस्था अच्छी ढंग से, हॉस्पिटल बढ़िया बन रखा है, डॉक्टर अच्छे नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उत्तरकाशी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो यहाँ व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि हमारे भतीजे साथ जो दुर्घटना घटी, उसके बारे में क्या बोलूँ, क्योंकि बहुत दुखद घटना है। क्योंकि इन्होंने तो बना रखा है यहाँ रेफर सेंटर, और जब मरीज को ज़्यादा दिक्कत होती है तब सीधे नीचे भेजते हैं। मतलब यहाँ डॉक्टर अच्छे होने चाहिए, व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। यह हमारा प्रधानमंत्री या उसे मुख्यमंत्री से या विधायक जी से अनुरोध है। क्या होता आपके भतीजे? वो जैसे मतलब 2 बजे डिलीवरी हो गई थी यहाँ, तो उसका ब्लीडिंग नहीं रुक रहा था, तो ब्लीडिंग नहीं रुक रहा था। डॉक्टरों को बताना चाहिए कि भाई 2, ढाई, 3 बजे की ब्लीडिंग नहीं रुक रहा। सीधे तब बता रहे जब लड़की बेहोश हो गई, 7 बजे बता रहे कि इसको रेफर करो, तो रेफर करो। जैसे मुरैना डांडा ले गया तो रेफर वहीं पे वो मर गए, बेचारी मर गए, तो हमने वापस लाना पड़ा फिर यहाँ हॉस्पिटल में, फिर उसका अंतिम संस्कार करा। और क्या करें, यहाँ हॉस्पिटल की बहुत दुर्दशा बेकार हो रखी है। क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल अच्छा है पर डॉक्टर अच्छे नहीं। यहाँ डॉक्टर अच्छे बुलाए जाए, ये विधायक जी से अनुरोध है, और मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि यहाँ डॉक्टर की अच्छी व्यवस्था करें। और यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उत्तरकाशी का बड़ा हॉस्पिटल है, तो यहाँ व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, ये हमारा आदेश है। भैया यहाँ पे ना स्पेशलिस्ट जो सर्जन है, जो ऑपरेशन करते हैं, वो यहाँ पे एक ही हैं। अब अगर जो कि मैं हूँ, अगर मेरी भी जैसे छुट्टी वगैरह, मुझे किसी अपने कारण की वजह से कोई छुट्टी लेती हूँ मैं, तो यहाँ पे फिर कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो पेशेंट के साथ तो हम कोई रिस्क नहीं ले सकते ना। पेशेंट के साथ अगर कोई, हमें किसी का नहीं पता कि कौन ऑपरेशन में जा सकता है, किसकी नॉर्मल ही पक्का, हम किसी को 100% तो किसी का नहीं कह सकते हैं। अब पीछे से देखने वाला कोई नहीं होगा, तो यहाँ का स्टाफ तो रिस्क नहीं ले सकता ना हर मरीज के साथ। उनको बता दिया जाता है हर मरीज को, जो खतरा लेके रुक जाते हैं तो वो रुक जाते हैं, जो बिल्कुल ही नहीं खतरा नहीं लेना चाहते हैं वो देहरादून जाते हैं। तो फिर उस बेसिस में यूजुअली ज़्यादातर जो रिफ़र होते हैं उसी समय होता है, जब जो एक ही डॉक्टर होने की वजह से वो छुट्टी पे होता है। तब अगर यहाँ पे कायदे से तो यहाँ आने चाहिए 2-3-4 डॉक्टर होने चाहिए, ताकि कभी भी, क्योंकि यहाँ से देहरादून है 6 घंटे का रास्ता, रास्ते में कुछ भी दिक्कत परेशानी हो सकती है, तो हम यहाँ से रिफ़र नहीं कर सकते। ज़्यादा पेशेंट को करना पड़ता है तो जल्दी करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे बस वही है कि थोड़ा डॉक्टर की कमी है, सर्जन की कमी है, सर्जन स्पेशलिस्ट होने चाहिए, तो फिर ये दिक्कत थोड़ा कम ही रहेगी। अभी हमारे जनवरी माह में जो है दोनों गायनेकोलॉजी नहीं थी, बल्कि एलएमओ से हमारी सीनियर एलएमओ और 2 हमारी और एलएमओ थी, महिला चिकित्सा अधिकारी थी। लेकिन हमारे पास जो 2 गायनेकोलॉजिस्ट है वो नहीं थी। लेकिन आज हमारी ये गायनेकोलॉजिस्ट ने बैच ज्वाइन कर लिया। दूसरी तो खैर वो उस पर चल रही है, क्या नाम, उनकी डिलीवरी खुद अपनी होने वाली है, और बाई एक्सपेक्टेड डेट उनकी फरवरी में, तो इस वजह से वो तो खैर नहीं आएंगी फिलहाल, जब तो उनकी डिलीवरी नहीं हो जाती है। पर ये दूसरी थी वो आ चुकी है, तो अभी हमारी कोई ऐसी समस्या नहीं रहेगी। एक फीमेल हॉस्पिटल में सर्जन नहीं होती, बेसिकली गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं।
वो जो सीजरियन वाला इशू रहता है, तो अभी जो ये आ गए हैं डॉक्टर खुशबू पुजारी आ गए हैं, तो ये सीजरियन वगैरह कर लेते हैं अगर किसी को जरूरत पड़ रहा है, तो उस वजह से भी हमारे थोड़ा रेफर बढ़े हैं। मतलब मैंने भी देखा है, तो हमारे जनवरी महीने में हमारे और महीनों के पेशा जो है 15 मरीज ज़्यादा रेफर हुए, अन्य महीनों हमारे 15-20 भी रेफर होते हैं, तो जनवरी में दिसंबर में थोड़ा ज़्यादा रेफर हुए हैं। बाकी डिलीवरी हमारी हुई 150 के लगभग हुई जनवरी में, ऐसा नहीं है। जनपद उत्तरकाशी मुख्यालय महिला अस्पताल जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, और लगातार कुछ महीने से ये जो अस्पताल है महिलाओं के लिए स्पेशलिस्ट अस्पताल जिला मुख्यालय में ये बनाया गया, और कई महीनों से लगातार रेफर सेंटर बनता जा रहा है, और लगातार कई महिलाओं को यहाँ से देहरादून रेफर किया गया, और यहाँ पे 1-2 महिलाओं की जो है डिलीवरी के दौरान जो है मृत्यु भी हुई है। फिलहाल मेरी यहाँ पे अभी CMS से बात हुई, तो उनका कहना है कि हमारे पास स्पेशलिस्ट यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं, जिसके कारण से ये परेशानी आ रही है और देहरादून जो है लोगों को रेफर करना पड़ रहा है। दीपक नोटियाल, HN न्यूज़, उत्तरकाशी। और हमारे संवाददाता दीपक नोटियाल इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी बिल्कुल। दीपक, जिले का महिला अस्पताल बद से बदतर स्थिति में है। आंकड़े गवाह हैं कि अक्टूबर में 17 गर्भवती महिलाएं, नवंबर में 15, दिसंबर में 19 और जनवरी में तो 35 महिलाएं रेफर की गई। जिला अस्पताल जो महिला अस्पताल है, सबसे बड़ा अस्पताल, तो किस प्रकार की सुविधाएं दे रहा है उत्तरकाशी का ये जिला महिला अस्पताल, जब सारे इक्विपमेंट्स होने के बावजूद, इतना खर्चा होने के बावजूद भी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं प्रदेश के लोगों को, जबकि दूर दराज से लोग यहाँ इलाज करने आते हैं? जी बिल्कुल रोहित, आपको बता दूं कि 726 गांव इस महिला अस्पताल पे निर्भर हैं, क्योंकि ये अस्पताल जो है जनपद मुख्यालय में स्थित है, और इसमें उत्तरकाशी के साथ साथ जो है टिहरी का भी एक क्षेत्र पड़ता है, प्रताप नगर वाला, वहाँ की जो महिलाएं हैं वो भी इस अस्पताल पे आश्रित है। लेकिन यहाँ पे जो स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं, गायनी सर्जन, वो यहाँ पे नहीं है, जिसके कारण से जो है यहाँ जो है जो ये अस्पताल है बार बार जो है रेफर सेंटर बनता जा रहा है। जब मेरी यहाँ पे कल CMS से बात हुई थी, तो मैंने उनसे पूछा था कि यह स्थिति आखिर क्यों हो रही, तो CMS का भी स्पेशली कहना है कि जो स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं वो यहाँ पे नहीं है, जिसके कारण से जो यहाँ के लोग हैं वो जो है देहरादून में जो है रेफर होने के लिए जो है मजबूर है। और अगर यहाँ पे ये व्यवस्था हो जाती है तो यहाँ के लोगों को जो है बहुत बड़ी खुशी मिल जाती थी, क्योंकि यहाँ पे जिला मुख्यालय में इतनी अच्छी सुविधा इस हॉस्पिटल में है, लेकिन यहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर न होने के कारण जो लगातार ये रेफर सेंटर बनता जा रहा है। जी दीपक, रोकना चाहेंगे आपको, फोन लाइन पर बने रही। पृथ्वी नैथानी, स्थानीय निवासी, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नैथानी जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी सर, जी सर। नैथानी जी, इतना करोड़ों रुपए फूकने के बाद उत्तरकाशी का जिला महिला अस्पताल जो है किसी काम का नहीं है, जब यहाँ पे डॉक्टर ही नहीं है। इतना खर्चा सरकार ने कर दिया, प्रदेश के कोने कोने से लोग यहाँ पर इलाज कराने आते हैं, लेकिन सबको रेफर कर दिया जाता है। क्या कहना है आपका? हाँ सर, एक्चुअली मैं अगर उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करूँ, और खासकर जो हमारी जो फीमेल है महिला अस्पताल, ये तो सर क्या है, सीमांत जिला है, और ये वास्तव में पूरा रेफर सेंटर बना हुआ है। कोई भी यहाँ पर इक्विपमेंट नहीं है, और जहाँ तक डॉक्टर भी क्या करेगा, डॉक्टर पर यहाँ पर है कोई इक्विपमेंट नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं है, तो उन्होंने रेफर तो कर रही है वैसे भी। और ये सर आज से स्टार्टिंग से ही ऐसा चल रहा है, करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी यहाँ पर जो है जो इंस्ट्रूमेंट्स होने के, खासकर मैं अगर बच्चों की बात करूँ, जो न्यू बॉर्न बेबी, परसों सर एक सिनियर सॉल से रेफर हुआ था उत्तरकाशी पर, उसको रात को 12 बजे यहाँ से रेफर किया गया। डॉक्टर से जब बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास यहाँ पे बच्चों को बचाने के लिए कोई चांसेस नहीं है। बेबी मतलब 3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ सर मैं आपको, तो उन्होंने प्रॉब्लम हो गई, जच्चा बच्चा दोनों क्रिटिकल कंडीशन में है ना, तो यहाँ पे उनको, क्योंकि जो बच्चा है उसको क्या है कि ऑक्सीजन पे जाना था, लेकिन कोई सुविधा नहीं थी, तो 1 बजे यहाँ पे जो बड़ी मुश्किल से 108 बुलाया गया, डॉक्टर से बात की, डॉक्टर फोन उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है, और वो करे नहीं कर CMO को तो वो जो है अपना बंद करके सो गए। तो सर बड़ा डिफिकल्ट है उत्तरकाशी में, मुझे लग रहा है शायद कि इस हॉस्पिटल को बंद करना ही चाहिए, जब यहाँ पे किसी प्रकार की कोई सुविधा ही नहीं मिल पा रही है। नैथानी जी, लगभग कितने मरीज रोजाना आते होंगे? सर अगर मैं बात करूं यहाँ पे महिला अस्पताल की, तो कम से कम 400-500 लोग तो आते हैं, क्योंकि अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि टाइम पीरियड अलग होता है, न्यू बॉर्न बेबी के लिए अलग होता है, कुछ ऐसे डेली रूटीन चेकअप के लिए आते हैं, काफी भीड़ लगी रहती है वहाँ पे। जब हम वहाँ पर जाते हैं तो पता नहीं डॉक्टर जो गायनेकोलॉजिस्ट वो क्या करती है, क्या नहीं करती है। तो बिल्कुल नैथानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, हम समझ गए आपकी पीड़ा। डॉक्टर DS रावत
सीएमएस अस्पताल के हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रावत जी, बहुत स्वागत है। जी जी जी। रावत जी, सरकार जो है स्वास्थ्य की गारंटी पूरे प्रदेश के लोगों को दे रही है, लेकिन अगर हम आंकड़े देखें तो अक्टूबर में 17 गर्भवती महिलाएं, नवंबर में 15 गर्भवती महिलाएं, दिसंबर में 19 गर्भवती महिलाएं और जनवरी में 35 गर्भवती महिलाओं को रेफर कर दिया गया। ये जिला महिला अस्पताल है या रेफर सेंटर है रावत जी? नहीं, वो उसके साथ ही हमारे यहाँ डिलीवरी हुई है। दूसरा ये है कि इस समय हमारी ये गायनोलॉजी खुद जो है वो उनकी डिलीवरी होने वाली है। और ये गायनोलॉजी सर 3 हमारे पास जो महिला चिकित्सा अधिकारी हैं वो तो महिला हॉस्पिटल में काम कर ही रहे हैं। जी जी जी। तो ये व्यवस्थाएं कैसे सही होंगी रावत जी? नहीं कर रहे, डिलीवरी हो रही। मतलब ये है कि आप मोटी मान लो कि 7-8 डिलीवरी में से एक को रेफर करना पड़ता है अलग अलग कारणों से, अदरवाइज तो डिलीवरी हो ही रही है। नहीं, जो स्थानीय निवासी हैं उनके फ़ोन आ रहे हैं हमारे पास, वो कह रहे हैं साहब कुछ करवाइए, हम लोग तो बहुत परेशानी में हैं। वो यहाँ तक कह रहे हैं कि अस्पताल को बंद ही करवा दे सरकार तो ठीक है, कम से कम हम गलतफहमी में तो नहीं रहेंगे। नहीं, 150 से ऊपर डिलीवरी हो रही है हमारे पास एवरेजन जो है ना, हर मंथ। हर मंथ 150 डिलीवरी हो रही है जी, 150 से ऊपर ही हो रही है। अगर आप एवरेज लगाए तो 150 से ऊपर डिलीवरी हो रही है। ऐसा यानी कि जो क्रिटिकल केसेस है उनको रेफर कर रहे हैं आप? जी जी जी, कुछ ऐसे केस होते हैं जो हमारे। तो क्या एक्सपर्ट डॉक्टर्स नहीं है क्या उत्तरकाशी में? नहीं, गायनी वाली भी हैं, लेकिन पहले 2 थी, अब वर्तमान में 1 है, क्योंकि एक ही खुद उनकी डिलीवरी होने वाली है, वो इसलिए चली है। तो वो कब आएंगी? दूसरी जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो कब आएंगी रावत जी? उनकी डिलीवरी खुद जो है फरवरी महीने में ड्यू है अभी। अच्छा, उनकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी होगी, वो 20-21 को बता रखा है उनकी ना डिलीवरी। तो यानी कि अभी वो कुछ समय तक, कुछ महीनों तक नहीं आ सकेंगी? हाँ, उनकी खुद की डिलीवरी है। तो ये गायनेकोलॉजिस्ट है, बाकी हमारे 3 महिला चिकित्सा अधिकारी हैं। तो इस बाबत क्या विभाग को कोई पत्र लिखा गया है आप लोगों की ओर से कि साहब यहाँ पर आवश्यकता है महिला अस्पताल में डॉक्टर की? जी 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 जी, लिखा है रावत जी आपने? जी जी जी। तो क्या वहाँ से आ रहा है आप लोगों को जवाब? नहीं, विभाग भी करेंगे, वो हमने तो सीमा साहब को चलिए लिखा था। चलिए रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और बोल भी क्या सकते हैं रावत जी, जब कमियां इतनी हैं, कमियां भरपूर हैं, तो जवाब का इंतज़ार करना भी एक तरह से बेईमानी ही होगा, क्योंकि जवाब वो देंगे भी क्या जब खुद ही एक महिला गायनेकोलॉजिस्ट के से ही अस्पताल चल रहा है, दूसरी जो डॉक्टर हैं वो छुट्टी पे हैं, और वो कब आएंगी क्योंकि अभी तो नहीं संभावना है, क्योंकि खुद उनकी डिलीवरी होने वाली, जैसा कि रावत जी बता रहे थे। तो यानी कुछ महीनों तक अभी वो नहीं आ सकेंगी अस्पताल में। और इसके बाबत जो है रावत जी कह रहे हैं कि हमने विभाग को सूचित किया है, और कब तक दूसरी डॉक्टर आती हैं ये भी कुछ पता नहीं है। यानी कि कुल मिला के भगवान भरोसे अस्पताल चल रहा है। मरीज़ तो डॉक्टर भरोसे आते हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान भरोसे ही पूरा सिस्टम चल रहा है। स्थानीय निवासी परेशान है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। दीपक मेरे संवाददाता लगातार हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दीपक, आपने सुना रावत जी को, उनके दर्द को, वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। सीएमएस हैं वो अस्पताल के, लेकिन अब कुछ सवालों के जवाब ऐसे होते हैं कि जिनके जवाब दिए ही नहीं जाते। लचर व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य की गारंटी की बात यहाँ पर सरकार करती है, लेकिन ये अस्पताल ही खुद बीमार हो गया है, तो इसका इलाज कौन करे? दीपक जी बिल्कुल रोहित, ये जनपद उत्तरकाशी का जो अस्पताल है, ये बिल्कुल आपका कहना सही है कि खुद ही ये अस्पताल बीमार है। क्योंकि जब यहाँ के जो खुद डॉक्टर है, खुद जो देहरादून जो है अपना इलाज करवा रहे हैं, तो इससे बड़ा विषय क्या हो सकता है कि जब खुद डॉक्टरों को अपने पे भरोसा नहीं है। बिल्कुल, धन्यवाद दीपक तमाम इनपुट्स के लिए। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि बीमार लोग स्वस्थ होने के लिए इस अस्पताल में, इस महिला जिला अस्पताल में आते हैं, जो खुद इस समय अस्वस्थ हो रखा है। अस्वस्थ इस वजह से ही है क्योंकि संसाधनों की कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। अच्छा खासा बड़ा अस्पताल है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन काम करने के लिए डॉक्टर नहीं है। यहाँ पर होनहार डॉक्टरों की कमी है, और इस होनहार डॉक्टर की कमी के चलते अस्पताल जो है बीमार हो गया है। और ऐसे में ये बीमार अस्पताल लोगों को कैसे स्वस्थ करेगा, ये अपने आप में ही सबसे बड़ा सवाल है। तो हमें इंतज़ार रहेगा कि उत्तरकाशी के जिला महिला अस्पताल की तस्वीर बदले, और लगातार हम वहाँ से फीडबैक भी अपने संवाददाता से लेते रहेंगे।